दान कितने प्रकार के होते हैं, दान हमको क्यों देना चाहिए, दान की क्या महिमा है। दान विशेष जो मूल्य दान है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नित्य दान। नित्य दान क्या है? जो हमको नित्य दान करना चाहिए, जैसे गौ दान, गौ ग्रास दान है, वो हमको नित्य करना चाहिए। गौ को ग्रास हमको नित्य खिलाना चाहिए, गौ ग्रास दान नित्य करना चाहिए। नैमित्तिक दान जो विशेष पर्व त्योहार पे किया जाता है, जैसे आज अक्षय तृतीया है, अधिक मास चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, शरद पूर्णिमा है, अघोरी अष्टमी है, ऐसे जो विशेष पर्वों पे किया जाता है वो नैमित्तिक। और काम में दान जो कामना के लिए किया जाए, जो कामना की पूर्ति के लिए किया जाए, वो काम में दान है। कामना की पूर्ति के लिए जो किया जाए वो काम में दान है। जैसे मेरी कोई भी कामना है, उसकी पूर्ति के लिए जो कामना के लिए किया जाए वो काम में दान। और विमल दान, विमल दान महाराज सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम दान है विमल दान। विमल दान जो निष्काम भाव से किया जाए, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई अपनी कामना ना हो, वो विमल दान है। नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं दानमुच्यते। चतुर्थं विमलं प्रोक्तं सर्वदानोत्तमोत्तमम्। वैसे तो अन्य प्रकार के दान है, भूमि दान है, अन्न दान है, विद्या दान है, प्राण दान है, गौ दान है, धन दान है, नेत्र दान है, स्वर्ण दान है, रत्न दान है, ग्रह दान है, पुत्र दान है, ऐसे अन्य प्रकार के दान है। 10 प्रकार के महादान तो कह ही जाते हैं, लेकिन अवान्तर भेद करने से अन्य प्रकार के अनेक दान हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया है, प्रकट 4 पद धर्म के, कलि में एक प्रधान, जैन कैन विधि दीने, दान करे कल्याण। कलयुग में तो दान की महिमा है, और तुलसीदास जी महाराज अप्रमाणित बात नहीं करते हैं। तपः कृते प्रशेष, पद्म पुराण का श्लोक है महाराज। तपः कृते प्रशंसन्ते, त्रेतायां ज्ञान कर्म च, द्वापरे यज्ञ में बाहुर, दान में कम कलौ युगे। कलयुग में दान की महिमा है, कलयुग में दान नहीं। सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? विमल दान कौन सा है? समस्त प्राणी मात्र को अभय दान देना सबसे श्रेष्ठ है। संपूर्ण प्राणियों को अपने आप से निर्भय कर देना, अर्थात मन से, कर्म से, वचन से अहिंसा व्रत का पालन करना। मन वाणी क्रिया से किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को पीड़ा ना पहुंचे, क्षमा, दया, अहिंसा व्रत का पालन करना, संपूर्ण प्राणी मात्र को अपने आप से निर्भय कर देना, अभय दान दे देना, सबसे बड़ा। सर्वेषामेव दानानां इदमेवैक उत्तम उत्तमम्, अभयं सर्वभूतानां नास्ति दानमतः परम्। पद्म पुराण में पुलस्त जी महाराज कहते हैं,
नास्ति हिंसा समम दानम। अहिंसा, हिंसा का जो नाश कर दे, अहिंसा के मार्ग पर चले। नास्ति धर्मो दया पर। महाभारत में एक श्लोक आता है, अहिंसा सर्वभूतानां यथा माता तथा पिता। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि जो समस्त प्राणी मात्र को अभय दान दे दे, अपने आप से निर्भय कर दे, वो समस्त प्राणी मात्र का माता पिता है, सारे जगत का वो माता पिता है, भगवत तुल्य है वो। इसलिए दान देना चाहिए, दान की बड़ी है। क्योंकि सभी लोग स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। सब स्वार्थ से। किसी ने कहा महाराज हम दान क्यों दें? क्योंकि आप जो दान आपने दिया, जब आप इस धराधाम को छोड़ के जाते हैं तो जो अंधकार मिलता है, उस अंधकार में आप जब जाते हैं तो जो आपने दान दिया है वही दिया बनके आपके मार्ग को प्रशस्त करता हुआ जाएगा, आपके मार्ग को प्रकाशित करता हुआ जाएगा। इसीलिए दान देना चाहिए। कार्तिक मास चल रहा है, इसमें तो दान का वैसे ही बहुत महत्व है। गौ दान दो, ब्राह्मण दान दो, खूब गायों की सेवा करो, चकाचक दीप दान करो। दान की बड़ी महिमा है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना कि अधिक मास है, कार्तिक मास है, ऐसे मास में यदि आप दान देते हो तो उसका डबल फल हो जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, यदि आप कोई भी पुण्य करते हो तो उसका डबल हो जाता है, तो आप कोई गलत काम करोगे तो उसका भी डबल हो जाएगा। आप पाप कर्म करोगे तो वो भी डबल हो जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना। इसलिए दान की बड़ी महिमा बताई गई है। समस्त शास्त्रों में दान की महिमा है। दान दे